सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइफ में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग से 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में 100% गारंटीड है कि जरूर आएगा, तो इन क्वेश्चंस की तैयारी आप लोग अच्छे से जरूर कर लेना। और आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हो कि इन 20 क्वेश्चंस में से आपने कितनों के सही जवाब दिए हैं। अगर आप लोग को इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री या ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके देख सकते हो, हमने ऑलरेडी बना रखा है। तो चलिए अब एक एक करके सभी क्वेश्चंस और इसके आंसर्स को समझते हैं। और हाँ, अगर आपको लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चंस की भी तैयारी करनी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। सो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज कंस्टिट्यूटेड मेजोरिटी इन ब्रसल्स। ब्रसल्स में इनमें से किन की मेजोरिटी ज़्यादा थी? फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की, डच स्पीकिंग लोगों की, जर्मन स्पीकिंग लोगों की, या फिर नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की। इनकी जो मेजोरिटी थी ब्रसल्स में, वो 80% जो लोग थे वो फ्रेंच बोला करते थे, वहीं 20% जो लोग थे वो डच बोला करते थे। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज प्रिंसिपल्स ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म लेड टू सिविल वॉर। अब बताना है कि इसमें से कौन से कंट्रीज में मेजोरिटेरियनिज्म का जो प्रिंसिपल्स है वो लागू हुआ था, मतलब मेजोरिटी को देखा जा रहा था, जिसकी वजह से बाद में सिविल वॉर भी होता है। तो ऑप्शन में दिया गया है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है बेल्जियम, या फिर ऑप्शन डी होगा इंडिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्रीलंका। आगे अब क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, विच टू लैंग्वेजेस आर जनरली स्पोकन इन बेल्जियम। बेल्जियम में इनमें से कौन सा 2 लैंग्वेज जनरली बोला जाता था? ऑप्शन ए, फ्रेंच एंड इंग्लिश, ऑप्शन बी, डच एंड इंग्लिश, ऑप्शन सी है फ्रेंच एंड डच, या फिर ऑप्शन डी होगा डच एंड सिन्हाला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, फ्रेंच एंड डच। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी समझा था कि ब्रसल्स में फ्रेंच बोलने वाले लोगों की संख्या 80% थी और डच बोलने वाले लोगों की संख्या 20% थी, तो जनरली यही लैंग्वेज वहाँ पे बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इथनिक ग्रुप्स इन बेल्जियम हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। अब बताना है कि बेल्जियम में सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन, सबसे बड़ा पॉपुलेशन कौन से इथनिक ग्रुप्स के लोगों की थी? तो ऑप्शन है वैलोनिया ग्रुप्स की, यहाँ पे वैलून हो गया, ठीक है, वैलोनिया कर लेना। ऑप्शन बी है फ्लैमिश, ऑप्शन सी है जर्मन, या फिर ऑप्शन डी होगा नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्लैमिश। ठीक है, फ्लैमिश इथनिक ग्रुप्स की जो पॉपुलेशन थी वो सबसे ज़्यादा थी बेल्जियम में। इनकी जो पॉपुलेशन थी वो करीब 59% थी, याद रख लेना। ठीक है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड। डिवीजन ऑफ पावर का जब डिवीजन होता है हायर और लोअर लेवल्स के गवर्नमेंट में, तो इनको हम क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन, पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिवीजन, या फिर डायगोनल डिवीजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्टिकल डिवीजन। आगे अब क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, तमिल नेटिव्स ऑफ श्रीलंका आर कॉल्ड। तमिल नेटिव्स, श्रीलंका के जो तमिल नेटिव्स थे उनको क्या कहा जाता था? श्रीलंकन तमिल्स, इंडियन तमिल्स, मुस्लिम तमिल्स, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, श्रीलंकन तमिल्स। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ जर्मन स्पीकिंग पीपुल इन बेल्जियम। बेल्जियम में जर्मन स्पीकिंग लोगों की संख्या, मतलब जो परसेंटेज थी वो कितनी थी इनमें से? 21%, 11%, 1% या 10%? तो इसका राइट आंसर होगा ओनली 1%। जर्मन स्पीकिंग पीपुल की जो परसेंटेज थी बेल्जियम में वो केवल 1% ही थी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल बिकॉज इट हेल्प्स। पावर शेयरिंग ज़रूरी है क्योंकि ये मदद करता है, ये हेल्प करता है किस में? तो इंक्रीज प्रेशर ऑन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर इंक्रीज करता है इस वजह से। ऑप्शन बी है टू रिड्यूस पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स,
यानी कि किसी भी तरह का टकराव वगैरह होता है, लड़ाई झगड़ा के पॉसिबिलिटी को कम कर देता है। इसके लिए ऑप्शन सी है टू जनरेट अवेयरनेस अमॉन्ग पीपुल, लोगों के बीच में अवेयरनेस जनरेट करता है इस वजह से। या फिर ऑप्शन डी टू इंक्रीज परसेंटेज ऑफ वोट्स, वोट्स के परसेंटेज को इंक्रीज करता है इस वजह से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टू रिड्यूस पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, टकराव के पॉसिबिलिटी को ये कम कर देता है, इस वजह से पावर शेयरिंग जरूरी है। आगे अब क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कम्युनिटी गवर्नमेंट इज ट्रू। कम्युनिटी गवर्नमेंट को लेकर इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए है पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब पावर गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में शेयर्ड होता है। ऑप्शन बी है पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, पावर शेयर होता है गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स में। ऑप्शन सी है पावर इज शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, पावर शेयर होता है डिफरेंट अलग अलग सोशल ग्रुप्स में। या फिर ऑप्शन डी पावर इज शेयर्ड बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, पावर जो शेयरिंग होती है 2 या फिर 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज में होती है। कौन सा इसमें सही आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पावर इज शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ठीक है, कम्युनिटी गवर्नमेंट को लेके बताना था कौन सा सही है, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट को लेके ये हमारा सही है कि पावर जो है वो शेयर होता है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में। नेक्स्ट आगे अब क्वेश्चन नंबर 10 है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। इसमें से कौन से ईयर में श्रीलंका को एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित किया गया। 1947, 1948, 1948 एक बार यहाँ पे रिपीट हो चुका है फिर से, और 1950। इसमें सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी या सी। ठीक है, 1948 में श्रीलंका को एक आज़ाद नेशन जो है वो घोषित किया गया था। नेक्स्ट आगे आप क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ मैनी टाइम्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वाज अमेंडेड बिटवीन 1970 एंड 1993। 1970 से लेकर 1993 के बीच में बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने बार चेंजेस किए गए थे, कितने बार बदलाव हुए, अमेंड किया गया। तो ऑप्शन ए है 2 बार, ऑप्शन बी है 3 बार, ऑप्शन सी है 5 बार, या फिर ऑप्शन डी 4 बार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 4 बार। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। बताना कि इसमें से कौन सा बेल्जियम का कैपिटल है। ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी है ब्रसल्स, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो बेल्जियम की कैपिटल क्या है, ब्रसल्स, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच लैंग्वेज वाज डिक्लेयर्ड एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका बाय एन एक्ट पास्ड इन 1956। श्रीलंका में एक एक्ट पास हुआ था 1956 में, तो उस समय इसमें से कौन सा सिर्फ एक लैंग्वेज को डिक्लेयर किया गया था ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में। तमिल लैंग्वेज को, सिन्हाला को, हिंदी को, या इंग्लिश को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सिन्हाला लैंग्वेज को। क्वेश्चन नंबर आगे 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव फेडरल डिवीजन ऑफ पावर्स। इसमें से कौन से कंट्रीज़ में फेडरल डिवीजन ऑफ पावर्स है। इंडिया, बेल्जियम, श्रीलंका, या बोथ ए एंड बी, इंडिया एंड बेल्जियम दोनों होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, यानी इंडिया और बेल्जियम इन दोनों में ही फेडरल डिवीजन ऑफ पावर्स को देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपुल इन श्रीलंका आर। मतलब ज़्यादातर जो सिन्हाला बोलने वाले लोग हैं श्रीलंका में वो क्या हैं, इनमें से बुद्धिस्ट हैं, हिंदूज़ हैं, मुस्लिम्स हैं, या क्रिश्चियंस हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बुद्धिस्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हेन डिड द सिविल वॉर ऑफ श्रीलंका एंड। श्रीलंका में सिविल वॉर जो चल रहा था मेजरो टेरनिज्म के बारे में, जो कि आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखे थे, तो वो कब ख़त्म होता है। 2001 में, 2009 में, 2005 में, या फिर 1991 में सिविल वॉर कब एंड होता है श्रीलंका में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ बेल्जियम। बताना इसमें से कौन सा कंट्री बेल्जियम के बाउंड्री के साथ शेयर नहीं करता है। फ्रांस, नीदरलैंड्स, स्वीडन या लग्जमबर्ग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वीडन। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। 18 है विच लैंग्वेज इज़ डोमिनेंटली स्पोकन इन बेल्जियम। बेल्जियम में इसमें से कौन सा लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोला जाता है। ऑप्शन ए है डच, ऑप्शन बी है स्पेनिश, ऑप्शन सी है फ्रांस या फिर ऑप्शन डी होगा इटालियन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डच। ये करीब 59% बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है पावर शेयरिंग इज़ अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ। पावर शेयरिंग एक अच्छा तरीका है जिससे कि इंश्योर किया जा सकता है स्टेबिलिटी को। किस तरह की स्टेबिलिटी को? पॉपुलेशन को इंश्योर किया जा सकता है, पॉलिटिकल ऑर्डर को इंश्योर किया जा सकता है, इन दोनों को और इंश्योर किया जा सकता है, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से किसी भी को नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पॉलिटिकल ऑर्डर को। लास्ट एक क्वेश्चन नंबर 20 है व्हेन पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट इट इज़ कॉल्ड। जब पावर गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में शेयर होती है तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, कोएलिशन ऑफ पावर या फिर फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो ये 20 क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमसीक्यू में आना रहेगा तो यहीं से आएगा, इससे आउट क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। बाकी इसका लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियोज़ आगे आएगी और नेक्स्ट चैप्टर की भी बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों को बना के दे दूँगा। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।